स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी का। तो लास्ट वाले सर्किट से अगर आगे चलें तो हम लोग आपका एलआर और सीआर, ठीक है, इन दो के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने आ रहे हैं वो है परपथ में एल तथा सी दे रखे हों। तो एल का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रेरक दे रखा होगा और संधारित्र होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बिना किसी डर के आप समझते चलिए बस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंडिकेशन बनाइए एसी सोर्स का। एसी सोर्स हो गया। अब केवल सर्किट पे ध्यान दीजिए। सर्किट में कहा उसने केवल एल हो तो एक एल बना दीजिए, ठीक है। ये आपका प्रेरक कुंडली लग गई। उसके बाद रखा सी, तो सी के लिए इंडिकेशन ये होता है, सी के लिए ये हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एल रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पर दिखा दीजिए सी को। यहाँ पर आर का कोई भी यूज़ नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर एल के स्तरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस इज़ वी एल। सी के स्तरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज़ वी सी, ठीक है। अब ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब वी एल की बात करते हैं या जब वी सी की बात करते हैं तो इसके में कौन लीड करता है, कौन आपका लैगिंग करता है। तो सबसे पहले अगर करंट की इक्वेशन आप रिप्रेजेंट करें I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, ठीक है। तो अब थोड़ी देर के लिए आप वी एल का मान और वी सी का मान, इन दोनों के मान आप वी एल को देखते हुए, सॉरी आई को देखते हुए आपको लिखना है। किसके साथ में ओमेगा टी प्लस फाई करेंगे यानी प्लस फाई बाई टू करेंगे, किसके साथ में माइनस फाई बाई टू करेंगे। वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज कीजिए। तो ज़रा माइंड में रिमाइंड कीजिए कि क्या किया था आपने। वी एल अगर लीड कर रहा था या वी सी लैग करता है, ठीक है। तो सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या जोड़ेंगे, प्लस पाई बाई टू ऐड करेंगे, ठीक। इसी तरह से वी सी का जब लेंगे तो वी सी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कर। इतना काम अगर आपने कर लिया तो ये मेन बेस हैं, ठीक है। अगर इन बेसिस में आपने मेन रूप से ये ध्यान रखिए कि वी एल आई से लीड करता है और वी सी आई से लैग करता है। अब इसके बेसिस पे आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। पहले रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता करें। तो करंट को शो करने के लिए, करंट के लिए आपने ये दिखा दी करंट आई। अब वी एल को दिखाएंगे ऊपर की तरफ, जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था, प्लस पाई बाई टू कीजिए, पाई बाई टू। तो ये हो गया आपका वी एल। और ठीक इसी तरह से वी एस सी माइनस में है, माइनस पाई बाई टू करेंगे यानी इसका नीचे की तरफ, ये आपका माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी सी। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए यानी वी का मान निकाला जाए तो इसका मान जो निकलेगा, अब इनके बीच में अगर पूछा जाए कि वी एल और वी सी एक दूसरे के साथ में कितना डिग्री का फेस डिफरेंस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पाई बाई टू इसका हुआ, पाई बाई टू इसका हुआ, ठीक है। 90 डिग्री इसका, 90 डिग्री इसका, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 180 डिग्री, यानी आप इसको पाई भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए वी एल और वी सी का जो मान है एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 180 डिग्री का। पोटेंशियल डिफरेंस वी की बात की जाए तो वी का मान इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी वी एल डिफरेंस वी सी के बराबर होगा, ठीक है। अगेन अगर वी एल की वैल्यू आप लगाते हैं तो वी एल की वैल्यू आप सभी जानते हो किसके बराबर होता है, आई इंटू एक्स एल के बराबर होती है, ठीक। उसी तरह से वी सी की वैल्यू डिफरेंस लगा के आई इंटू एक्स सी के बराबर होती है, ओके। आई का मान कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो यह बाहर, तो अंदर रह गया एक्स एल डिफरेंस एक्स सी। एक्स एल डिफरेंस एक्स सी है, वी अपॉन आई अगर आप करेंगे तो आपका जेड बनेगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको क्लियर करके आगे स्टेप में समझते हैं। तो इसके बेसिस पे आप z का मान निकाल सकते हो, क्यों वी अपॉन आई का होगा तो वी अपॉन आई की वैल्यू ये किसके बराबर हो जाएगी, एक्स एल डिफरेंस एक्स सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। वी एल अपॉन आई, वी अपॉन आई को यानी टोटल वोल्टेज और टोटल करंट को इसी हम कहते हैं आपकी z इक्वल्स टू आपके पास आएगा एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ में कि सभी के मान चेंज होते आते हैं, ठीक है। सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्किट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उस पर जो न्यूमेरिकल आएगा उस न्यूमेरिकल में आप यह देख कर ही लगाएंगे कि एल सी दे रखा है, आर सी दे रखा है या सी आर दे रखा है या एल सी आर, तीनों ही दे रखे हैं, ओके। तो यहाँ पर z का मान एक्सएल और एक्सी के बराबर। इन दैट केस यहाँ पर एक विशेष स्थिति आती है कि अगर एक्सएल और एक्सी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए, ठीक है। एक्सएल और एक्सी जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, ठीक है। तो उसको देखिए, इसको बोलते हैं अनुनादी स्थिति, अनुनादी स्थिति बोलते हैं। अनुनादी परपथ भी हो जाता है, रेजोनेंस सर्किट। और इस रेजोनेंस सर्किट का काफ़ी अधिक उपयोग है, ठीक है। उसके उपयोग के बारे में जानकारी लेंगे और उसके साथ में जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको पता चलेगी, उस फ्रीक्वेंसी का मान अनुनादी आवृत्ति कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। कई बार कंपटीशन की एग्जाम में भी आपका फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम लोग बात कर रहे हैं अनुनादी परपथ के बारे में। तो अनुनादी परपथ का मतलब एक्सएल और एक्सी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो z का मान कितना होगा, इन दैट कंडीशन z विल बी इक्वल्स टू 0, यानी प्रतिबाधा इस स्थिति में कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। अब बात रहती है अनुनादी फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का मान किस तरीके से निकाला है। तो एक्सएल की वैल्यू आप प्लेस करेंगे ओमेगा एल, ठीक। इसी तरीके से एक्सी की वैल्यू की जाएगी 1 अपॉन ओमेगा सी। ध्यान से देखिए यहाँ पर ओमेगा ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दिया है तो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 अपॉन एल सी, ठीक है। ओमेगा केवल यहाँ ओमेगा स्क्वायर दे रखा तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो रूट बनेगा। मेरे साथ साथ करते जाइए जो भी बच्चों, और वीडियोस को देखने का एक तरीका होता है, ठीक है। आप पेपर और कॉपी निकाल के रखें और उनको मेरे साथ साथ करते जाओ और कोशिश कीजिए कि एक स्टेप पहले चलिए
और जहाँ भी आगे का स्टेप अगर आपको ध्यान आ रहा है तो वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद फिर फर्दर आगे आप कीजिए। सही करते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होती है तो आगे वीडियो आप करेंगे। तो यहाँ पर आप लेंगे अंडर रूट में LC, ठीक। उसके बाद ओमेगा को आप ब्रेक कर सकते हैं 2πf में, और 2πf इक्वल्स टू आपके पास है 1/LC। फ्रीक्वेंसी केवल मान पता करना है तो f इक्वल्स टू 1/2π नीचे पहुँचेगा, और इसमें ही 1/√LC, ठीक है। तो ये f का जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यही f आपका कहलाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या अनुनादी आवृत्ति, इसको हम कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुई, और z का मान हमने आपको बताई दिया, इसके बराबर आता है। ओके, तो इस तरह से आपका LC सर्किट ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग लेंगे जब तीनों सर्किट, तीनों ही प्रतिरोध, आपका प्रतिरोध, प्रेरकत्व तो और धारदा, ये तीनों ही आपके गिवन होंगे, ठीक है। उस कंडीशन में Z कितना होगा, VR, VL, VC की समीकरण I के करस्पॉन्डिंग कैसे बनेंगी, ठीक है। और उसकी तरह से Z की वैल्यू निकालेंगे, tan phi की वैल्यू निकालेंगे, और cos phi किसके लिए, पावर फैक्टर यानी शक्ति क्षय के लिए उसका मान पता किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं LCR सर्किट। और LCR सर्किट को पढ़ाने से पहले अब तक मैं समझता हूँ कि जितने भी सर्किट हमने आपको समझाए हैं उसका इसमें टोटल कॉम्बिनेशन है भाई, ठीक है। जितना भी नॉलेज अब तक आपने ली है तो ये पूरा इस पूरे सर्किट का निचोड़ है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का। हो सकता है संभवतः ये लास्ट टॉपिक हो, उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके बेस पर, ठीक है। इस चैप्टर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते रहे उनको न्यूमेरिकल्स को यूज़ करेंगे, समझाएंगे, और फिर आपको देखेंगे कि आपका कितना कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में तो LCR अब आपको लगाना है, तो सेम स्टार्टिंग वही कीजिए, एक AC सोर्स में साइन वेव, ठीक है, और पहले L को लगा दीजिए, फिर C, और फिर आपका रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये आपका L, C, R किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इनको समांतर क्रम में भी लगाया जा सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन सबकी डिफर हो जाती है, थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी बात, L के स्तरों पर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी तरह से VL, C के स्तरों पर डिफरेंस VC, और R के स्तरों पर डिफरेंस VR। क्लियर। सबसे पहले करंट की इक्वेशन लिखिए, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। I के साथ में सेम फेस में कौन रहता है, अगर परपथ में दे रखा है तो R, तो आप लिखेंगे VR, ठीक है। तो VR दिस इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। L में लीड करता है VL V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में करिए, और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं आपके साथ में लाइव आना चाहता हूँ, तो उसमें भी हम लोग बहुत पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। सब्सक्राइबर्स हमारे पास इतने नहीं हैं कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप इन सब्सक्राइबर जितने पॉसिबल हों उतने बढ़ाएं, क्योंकि अब तक हम लोग इतने तो हैं कि अगर एक भी सब्सक्राइबर आप प्लस करते हो तो हम लोग 1000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए अभी। तो VC की वैल्यू V0 और साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। लेकिन अच्छे बच्चों में जरूर शेयर कीजिए भाई, ठीक है भाई। आप सब्सक्राइब कराएं ना कराएं उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि ये नॉलेज जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो अच्छे से बच्चों पर सभी तक पहुंच सके। तो यहाँ पर इस तरह से आपने I0 की समीकरण लिखी है, I0 साइन ओमेगा टी, V और R साथ में होते हैं, तो सेम फेस में इन दोनों की इक्वेशन एक जैसी रहेंगी। VL चूँकि लीड करता है π/2 से, तो VL की π/2 करके दिखा दीजिए। C के केस में पश्चिमगामी करता है, लैग करता है, तो माइनस π/2 करके दिखा दीजिए, ठीक है। अब इन सभी के बेसिस पे हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 VR हो गए भाई, ठीक है। तो 3 कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इन 3 की सहायता से हम लोग कैरी करेंगे, उसके लिए बनाते हैं चित्र। तो उसका डायग्राम बहुत सरल है, बस आपको दिमाग में रखने सभी चीज़ें। बच्चे कहते हैं डर लगता है सर्किट चैप्टर से, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल बेस पकड़ के चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले करंट I और VR समान कला में होते हैं, सेम फेस में होते हैं, तो VR इसी के डायरेक्शन में VR बन गया भाई। VL 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तो ये ऊपर जो इंडिकेशन दिखा रखा है किसका हो गया, ये BL का हो गया। नीचे किसका होता है, VC का होता है, यानी ये हो गया आपका VC का, ठीक है। अब VL और VC का रिजल्टेंट आपको देखना पड़ेगा, है ना। VL और VC का जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हमेशा VL की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमेशा इधर आएगी, तो उसमें डार्क लाइन करके मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। तो VL तो यहाँ तक ले लिया भाई, ऊपर तक, और यहाँ पर जो डार्क लाइन आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पर नोटेशन दे रहे हैं, तो ये नोटेशन क्या है, ये इन दोनों को माइनस करके आई है, ठीक है। तो VL डिफरेंस VC की वैल्यू है ये। तो अब यहाँ पर केवल VR यानी VL डिफरेंस VC का यहाँ से हमने एक इंडिकेशन किया, और इस तरीके से VR को ऊपर ले गए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन हो रहा है, ये आपका फाई। क्लियर। तो यहाँ से V का जो मान निकलेगा वो किसके बराबर होगा, वही ये हो गया VR का स्क्वायर प्लस, अब मुझे VL से मतलब नहीं, VC से मतलब नहीं, इन दोनों को माइनस करने पे जो आया VL डिफरेंस VC, केवल इतने से मतलब है, ठीक है। क्योंकि मैं इस वाले
ट्राइंगल को, इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वी आर का स्क्वायर हो गया, अब किसका स्क्वायर कर लें, वी एल डिफरेंस वी सी का होल स्क्वायर। बस ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप आपने अगर सबसे समझ लिया, नहीं समझा तो फिर से पीछे जाइए, फिर से मेरे दोबारा से सुनिए कि वहाँ पर ये वैल्यू कैसे प्लेस की गई है। ठीक, अब केवल आपको वी आर, वी एल और वी सी के मान आपको केवल प्लेस कर रहे हैं। अब वो वैल्यू कैसे प्लेस करनी है वो आपको मालूम है। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और फिर एक एक करके वी आर का मान, वी एल और वी सी के मानों को प्लेस करते हैं। तो हम लोग देखने आ रहे हैं रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का मान। ठीक है, रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू के लिए ये जो समीकरण आपको आई थी, इस समीकरण का मान सबका वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो वी आर दिस इज इक्वल्स टू आएगा आई इंटू आर, वी एल का मान जो बराबर रखना है वो बराबर रखना है आई इंटू एक्स एल के। ठीक, इसी तरह से वी सी का जो मान रखना है, सॉरी वी सी लिखें, वी सी इक्वल्स टू वैल्यू लगनी है आपको आई इंटू एक्स सी के। ठीक है, तो वी आर एक्सएल को तो हम ब्रेक कर सकते हैं, तो उसकी जगह बहुत से बच्चे लिखना चाहें तो लिख लें, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा एल भी हो सकता है और यहाँ से 1/ओमेगा सी भी हो सकता है। एक्सी की वैल्यू प्लेस करते हैं, यहाँ पर एक्सी का मान डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप अब सब वैल्यू को प्लेस कीजिए तो वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर का मान आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल डिफरेंस दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं आई इंटू एक्स एल। ठीक, डिफरेंस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हुई। अब इसमें से आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर इसमें से आई स्क्वायर निकलेगा, इसमें से बाहर निकलेगा, तो रूट से बाहर निकला तो केवल आई बचेगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप वी अपॉन आई करते हैं तो वी अपॉन आई करने पे आपको क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। ठीक है, तो वी अपॉन आई यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो दिस विल इक्वल्स टू जेड, और जेड की जो वैल्यू बराबर होगी वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। सुनते जाइए और लिखते जाइए, अच्छे से नोट कीजिए, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर स्टेप में नेक्स्ट। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप जेड को ओमेगा एल के पदों में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह एक्सएल की जगह ओमेगा एल और माइनस या डिफरेंस का चिन्ह मतलब जो भी बड़ा उसमें से घटाओ, वह भी इससे भी स्क्वायर लगा हुआ है तो जो भी अगर वैल्यू माइनस में भी आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी आपके पास ही हो जाएगी, 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जेड का मान आया। अच्छा भाई, परिणामी विभव यानी वोल्टेज वी और करंट आई के बीच में tan फाई यानी कलांतर आपको निकालना हो तो tan फाई की वैल्यू उसी तरीके से निकलेगी कि वी एल डिफरेंस वी सी का, वी एल डिफरेंस वी सी अपॉन वी आर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वी आर को हमेशा अपॉन में लेंगे। ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिए, वी आर हमेशा अपॉन में रहेगा। अब और ये tan फाई क्या है, ये फेज डिफरेंस है परिणामी वोल्टेज और करंट के बीच का। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यूज़ को उसी तरीके से प्लेस कीजिए। tan फाई इक्वल्स टू वी एल की जगह पर आप लगाएंगे आई इंटू एक्स एल, वी सी की जगह पर लगाएंगे आई इंटू एक्स सी, और नीचे आएगा वी आर की जगह पर आई इंटू कैपिटल आर। आई को ऊपर से कॉमन लीजिए तो ये आएगा, कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन नीचे आई इंटू कैपिटल आर, आई से आई खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास केवल क्या बचेगा, tan फाई। tan फाई का वैल्यू किसके बराबर, क्लियर करके लिखते हैं। तो tan फाई को आप लिख सकते हो tan फाई दिस इज इक्वल्स टू एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर, क्लियर। या फिर आप लिख सकते हो एक्स एल की जगह पर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो इन सभी सर्किट्स में अलग अलग फॉर्मूले आपके यूज़ होने हैं। ठीक है, बात रह गई अब पी के बारे में, आप बात कर लें तो पी इक्वल्स टू बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई शक्ति गुणांक कहते हैं, कभी कभी शक्ति गुणांक के लिए डायरेक्ट वैल्यू वो पूछ लेता है, तो सीधा ध्यान रख लिए आर अपॉन जेड से इसकी वैल्यू पता चलती है। वी नॉट वी आर एम एस को आप वी नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं, कहीं आगे मैंने बताया नहीं है, यहाँ पर बता देता हूँ। वी आर एम एस को वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, आई आर एम एस को आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और कॉस फाई को आप लिख सकते हैं आर अपॉन जेड। ठीक है, फॉर दिस पर्पस एल सी आर की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, एल सी आर के सभी समीकरण लिखी जा रही हैं, तो यहाँ पर जेड का जो मान होता है वो एल सी आर के लिए आप लगाएंगे, वो वैल्यू किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करने पर जो भी जेड का मान आपको आएगा वो मान को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, और इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे इसमें जितनी भी कंडीशन आपने पढ़ी, अगर केवल एल आर दे रखा है तो आप बाकी सबको जीरो करिए, उसके मान को प्लेस करिए, तो वही सभी समीकरण आपको, एक जर्नल समीकरण ये है आपका फंडामेंटल, यहाँ से है। ठीक है, तो एल सी आर आपकी पूरा बेस है, याद के लिए सभी समीकरणों का आपका टोटल इसी में है, सभी सर्किट की क्लियरिटी इसी से आपकी होती है। ठीक है भाई, तो ये मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट आपके लिए किया। अब आप इसको कितना यूज़ कर पाते हैं, कितने बच्चों तक शेयर कर पाते हैं, ठीक है, हमारा टारगेट जो लाइव स्ट्रीमिंग का वो कितनी जल्दी रिकवर होता है ये तो समय बताएगा। खैर, तो इसके बाद जस्ट में हम अपना काम करेंगे, जो हमारा काम है। ठीक है, मेरा लक्ष्य आपको
अच्छे से समझाना और उस चीज़ के लिए आपको तैयार करना कि आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो सकें। कंपटीशन के लिए एक चीज़ और कहनी थी, बच्चे कह रहे हैं कंपटीशन का बैच सर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और कंपटीशन में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एक जनरल कॉन्सेप्ट के साथ में। जनरल कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स लेंगे क्योंकि काफ़ी सारी परीक्षाएँ आ रही हैं और उस परीक्षाओं में बहुत ज़रूरी है कि आपको फिजिक्स के बारे में टोटल जानकारी मिले, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी ही हम कंपटीशन का एक बैच स्टार्ट करेंगे और रेगुलर क्लासेस जैसे हम इंटर की लेते हैं या 11th की लेते हैं, ठीक उसी तरह से कंपटीशन की बैचेस की क्लासेस चलेंगी और उसमें आपका सपोर्ट, जितने ज़्यादा देखने वाले होंगे, जितने व्यूज़ मुझे दिखाई देंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है, मेरा उस तरफ रुझान उतना ही अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि एफर्ट उसी के लिए किया जाए जो आपका प्रयास करता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।